हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रमोद आचार्य। मैं आज गर्व महसूस करता हूं ये बात बताने के लिए कि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। हाँ दोस्तों, मैं आज वही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, जिसको कुछ लोग मानते हैं कि ये चेन की बिजनेस है। कुछ लोग ये कहना है कि ये बिजनेस बिल्कुल करना नहीं है, यहाँ कुछ होता नहीं। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने ऐसे एक सक्सेसफुल इंसान को बुलाना चाहता हूं जो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे और गांव में साइंस ग्रेजुएट बनने के बाद अपने पिताजी के साथ वो खेतीबाड़ी में मदद किए, मगर वो जिंदगी उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे जिंदगी में कुछ करने के लिए और इसलिए गांव छोड़ के भुवनेश्वर आ गए। आज वो तो कामयाब बने, हर महीना वो कमाते 6 से 7 लाख रुपया। पैसा कमाना ये बड़ी बात नहीं है और उसके लिए ये बिजनेस के जरिए ये बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाए, खुद टॉप पोजीशन पर पहुंचे। हाँ दोस्तों, मैं अब ये बताना चाहता हूँ, वो तो खुद कामयाब बने ही बने, मगर उनके साथ वो बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाए। खुद फॉरेन ट्रिप गए और उनके साथ बहुत सारे लोगों को लेकर फॉरेन ट्रिप गए, अपने पिताजी को लेकर स्विट्जरलैंड भी गए। मैं तो जैसे बताया कि कमाते हर महीना 6 से 7 लाख रुपया और अभी खुद ड्राइव कर रहे हैं मर्सिडीज बेंच। आज मुझे खुशी है वो इंसान को आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए। दोस्तों, ही इज नन अदर दैन और लवली रेस्पेक्टेड एंड मोस्ट टैलेंटेड मैन मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूँ आज गोपाल जी के साथ। गोपाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू प्रमोद सर। आज मुझे ये मौका दिए, ये अपॉर्चुनिटी आज मुझे दिए कि मेरा दिल के बात सारे लोगों के साथ शेयरिंग करने के लिए। और सबसे बड़ा खुशी होता है कि आप जैसे लेजेंडरी लीडर, सारे लाखों करोड़ों लोग आपको मानते हैं, तो आपके सामने बैठ के मेरा दिल का बात बोलने के लिए आज मुझे मौका मिला है। ये पूरा मुझे गर्व महसूस हो रहा है सर आज। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल साहू है एंड मैं जो भद्रक का एक छोटा सा गांव है उसका नाम है सावरंग और वहीं पे बिलोंग करता हूं। एंड मेरा पिताजी खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं। वही परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक साधारण किसान के परिवार में। एंड सर, आपको पता है अच्छी तरीके से कि किसान परिवार से जन्म होते कितना दुख कष्ट सहना पड़ता है। तो पिताजी बहुत कष्ट करके मुझे ग्रेजुएशन पढ़ाए और बीएससी कंप्लीट करने के बाद वही मैं गांव में रहता था। एंड उसी समय में मेरा एक ही काम था, पिताजी को खेतीबाड़ी में हेल्प करना, उनका काम को हेल्प करना। एंड सुबह उठ के वेजिटेबल लेकर बाज़ार को बिक्री करके जाना। एंड बाज़ार जब बिक्री करके मैं आ जाता था तो उसी समय पे गांव वाले मुझे पूछते थे कि गोपाल, तुम अलग से कुछ काम करो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तुम तो पिताजी खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं, ग्रैंडफादर भी वही काम कर रहे हैं, तुम भी वही काम करते हो, तुम कुछ दूसरा कुछ काम करो। लेकिन मैं क्या करूं? तो उनके लिए कुछ बताने के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि मैं एक किताब से सर पढ़ा था एक चीज़ कि इफ़ यू विल डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन एंड यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गटन। मतलब पिताजी वही खेतीबाड़ी में काम करते थे, पिताजी भी जो उनका ग्रैंडफादर भी खेतीबाड़ी में काम करते थे। अगर मैं वही काम करते जाऊंगा तो मेरा ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ऐसा परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया कि इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, चेंज व्हाट यू आर। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। सो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। एक दिन सुबह उठ के 30 केजी चावल और 400 रुपया लेकर पिताजी को प्रणाम करके मैंने सर गांव से भुवनेश्वर को आ गया था। एंड दोस्तों, जिस रास्ता पे मैं आ रहा था, इस रास्ता को मैं जला जला कर आ रहा था। मतलब अगर मैं कामयाब नहीं बनूं तो मैं भुवनेश्वर से फिर गांव को दोबारा नहीं लौट के आऊँगा और गांव को लौट के आने से क्या फिर करूँगा? वही तो खेतीबाड़ी में काम करूँगा। सो सर, भुवनेश्वर में आके फिर मुझे चलना पड़ेगा, ज़िंदगी निभाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ट्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया एंड ट्यूशन स्टार्ट करके खूब बहुत कष्ट करके 5,000 6,000 रुपया मेरा इनकम हो रहा था। लेकिन ट्यूशन करने के समय मेरे पास एक इनसिक्योरिटी सर फील हो रहा था, जैसे कि अगर सारे ट्यूशन गार्डियन अगर मना कर देंगे एक दिन, सर हमारा और ट्यूशन आवश्यकता नहीं है, तो मैं फिर जीरो पे आ जाऊँगा, मैं फिर क्या करूँगा? तो हमेशा रात को सोने के समय पे एक इनसिक्योरिटी लाइफ जैसा फील हो रहा था। एक दिन सर एक शुभ मुहूर्त मेरा ज़िंदगी में सर आया और एक दिन शाम को एक ट्यूशन जो गार्डियन वो मुझे बताया कि गोपाल, एक अपॉर्चुनिटी है
एंड इस अपॉर्चुनिटी में अगर काम करेंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपया महीने में इनकम हो जाएगा। तो मैंने सर शाम को बहुत खुशी से मैंने ये प्लान को समझाने के लिए कोशिश किया, वो मुझे समझाए। और वहीं पे मैंने एक चीज़ सर नोटिस किया इस प्लान में, आप सर मुझे मेरा सौभाग्य है कि उसी दिन आपका स्टेटस रिपोर्ट उसी दिन मैंने देख रहा था। मतलब 4 महीना काम करके आपने इनकम किए थे 39,000 रुपीज़ अभाव। और उसी दिन जो कॉन्टैक्ट मैगजीन उसी समय पे था, एक हाउसवाइफ का मैं देखा था, चेक का फ़ोटो देखा था, 1,67,000 रुपया। तो मेरा अंदर में तो प्लान क्या है, ये सिस्टम क्या है, वो तो अलग सा बात है, लेकिन मेरा अंदर में एक विश्वास पैदा हो गया था, अगर प्रमोद आचार्य सर कर पाते हैं, सुरेखा भार्गव मैडम कर पाते हैं, तो मैं तो पक्का कर लूँगा। बस सिस्टम को सीखना है, राइट। अगर आप मतलब ये कहावत है ना, अगर आप सीख जाएंगे तो आप जहाज़ भी चला सकते हैं, अगर नहीं सीखेंगे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है। तो मैंने सिस्टम मतलब ये प्लान को मतलब उसी दिन सर, मैं आपको बताऊं सर, उसी दिन रात को जिस दिन मैं प्लान सुना था ना, मैं ज्वाइनिंग सर नहीं किया था, तो लेकिन उसी दिन रात को पूरा एकदम शांत में मैं सोया था। मतलब मुझे मिल गया, बहुत दिनों का जो सपना था मुझे मिल गया उस दिन। और सर उसी समय पे ज्वाइनिंग फी आपको पता है सर 1950 का था। मैं तो पैसा इमीडिएटली मेरे पास नहीं था, 3-4 दिन ट्यूशन जो गार्डियन होते थे वो पैसा उधार करके मैंने सर इस बिज़नेस में स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद सर इतना मेरा उत्सुकता था, इतना उत्साह के साथ मेरा जान पहचान बहुत सारे लोगों को मैंने पागल जैसा प्लान दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सर क्या हुआ कि 50-60 आदमी को प्लान दिखाने के बाद एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किए। मैंने फिर मेरा जो अपलाइन सर है ना, संग्राम सर इमीडिएट जो अपलाइन थे, तो उनके पास में बैठा कि यह कैसा हो रहा है, क्योंकि ये मैं 50-60 लोगों को मोदी केयर के बारे में पता चला, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो 4 महीने के अंदर प्रमोद सर इतना पैसा कमा सकते थे उसी समय पे, तो मैं क्यों नहीं, तो यह क्या प्रॉब्लम एक्चुअल हो रहा है। तो वो संग्राम सर ने बताया कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे एक रिजेक्शन आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे 2 + 3 = 5 होता है, एंड जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट होता है, जैसे A+B का होल स्क्वायर A² + 2AB + B² होता है, इसी टाइप में नेटवर्क जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी रिजेक्शन ऑल्सो यूनिवर्सल, रिजेक्शन आपको आएगा। एंड अपलाइन ने बोला कि मेक रिजेक्शन इनटू एक्शन रेदर देन फीलिंग्स। तो आपका ट्रेनिंग सर सुन के उसी दिन से मैंने फिर लर्निंग को मोड में आ गया। मतलब हर एक दिन किताब पढ़ा, हर एक दिन बुक पढ़ा, और कोई भी मीटिंग भी मैंने नहीं मिस किया। तो उसका जो ये चीज़ मैंने किया, बुक, सेमिनार एंड कैसेट्स एंड सीडीज़, जो लर्निंग सिस्टम होता है, ये लर्निंग सिस्टम को अपनाने के बाद मेरा सर क्या हुआ कि मैंने एजुकेशन नॉलेज लेवल को डेवलप किया। ताकि सर क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों को जिस लोगों ने मुझे रिजेक्शन कर रहे थे, धीरे धीरे ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में उसी समय पे मुझे जिस दिन सर मैं प्लान देखा था, उसी दिन मुझे पता चल गया था, सिर्फ आप नहीं, सुरेखा भार्गव जी नहीं, सारा वर्ल्ड का पिक्चर भी उसी दिन में देख पाया था सर। और सबसे अच्छा चीज़ हुआ था कि ये जो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो मतलब आज तो हो गया 65,000 करोड़ का जो बिजनेस हो गया, तो उसी दिन मैं सुना था कि 1932 का कंपनी, वो जो प्रोफाइल में मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने सिस्टम में पूरा बिग पिक्चर देखा था, और आपका इनकम को देखा था, और सारे सिस्टम को देखा था, और ये सब देख के मैंने सिस्टम में ज्वाइन किया एंड लर्निंग को एक्सेप्ट किया, सारे चीज़ में लर्न किया, और धीरे धीरे लोगों ने मेरा टीम में ज्वाइन भी करने लगे। एंड क्या हुआ सर, मेरा पहला फॉरेन ट्रिप जब लेटर आया कंपनी में, उसी टाइम में कंपनी का जो अचीवर्स मैंने, मेरा पहला फॉरेन ट्रिप में लेटर आया कि गोपाल जी यू हैव क्वालिफाइड फॉर फॉरेन ट्रिप टूर फॉर मालेशिया। तो मालेशिया क्वालिफाई किया, मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था मालेशिया। तो मालेशिया में रात को सर जो डिस्को डांस प्रोग्राम होता है ना, सारा रात मैं नाच रहा था वहीं पे, राइट। सो उसी दिन सर मुझे याद आ गया था, जो वेजिटेबल लेकर मैं जा रहा था, बेचने के लिए जा रहा था, जब आ रहा था तो गांव वाला में पूछते थे कि गोपाल तुम अलग कुछ काम करो। उसी दिन मुझे गांव वाले के लिए आंसर देने के लिए मैं दिल कहता था, गांव वाले सुन लो, मैंने अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया है सर। उसके बाद सर और एक मुझे मौका मिला कि जो मेरा पिताजी 55 साल तक 55 ईयर्स तक वो गांव में रहते थे, कभी भी सर भुवनेश्वर भी नहीं देखे थे, और पिताजी को लेकर
इस सिस्टम के वजह से मैंने स्विट्ज़रलैंड जैसा ब्यूटीफुल कंट्री पिताजी को लेकर मैं घूम के आया सर। एंड सर मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ, इस बिज़नेस का जो जर्नी स्टार्ट हुआ भुवनेश्वर में जो पहले आया, मेरे पास सर एक सेकंड हैंड साइकिल परचेज़ करने की एक साइकिल गैरेज से मैंने परचेज़ किया था, सिर्फ मेरे पास 400 रुपया देकर परचेज़ किया था सर। एंड सर आज मुझे क्या सर बोलूँ, आज ये सिस्टम मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया है। आज वही भुवनेश्वर में कुछ साल पहले जो सेकंड हैंड साइकिल में चला रहा था, आज मैं वही मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बावजूद आज मैं मर्सिडीज सर चला रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ 52 लाख सर। एंड सर मेरा जो पत्नी को लेकर वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल कंट्री लंदन घूम के आया हूँ, राइट। जो उसी में जो उस समय से मैरिज करने के लिए जब सर 2005 में जरा शादी हुआ था, उस समय से जो उनका जो मेरा पत्नी के गार्डियन सब सोच रहे थे क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला लोगों को क्या मैं हम शादी करवाएंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उनका परिवार के अंदर में था। लेकिन आज वो परिवार, आज मेरा पत्नी वही मर्सिडीज़ कार में घूम कर जा रहे हैं। आज वो पत्नी लंदन उनको घुमा के ले आया हूँ, सिंगापुर घुमा के ले आया हूँ। और सर सबसे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा 12 साल का बेटी उदीप्ता को मैं 2 बार फॉरेन ट्रिप सिंगापुर एंड थाईलैंड लेकर सर भी आया हूँ इस सिस्टम की वजह सर। एंड सर सबसे खुशी चीज़ है कि मैं सिर्फ सर यहाँ पे सफलता नहीं हूँ, आज मेरा टीम में बहुत सारे लोग जो लाखों रुपया कमाते हैं। और आज मैंने जो कंपनी का हाईएस्ट टाइटल में पहुंचा हूं, जीबीडी का टाइटल में, और मेरा टीम में कम से कम 9 आदमी ऑलरेडी इस हाईएस्ट टाइटल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इंडिया में मेरे सर सपना था, मेरा ऑफलाइन को पहले मैं बोला था कि जिस दिन मैं ज्वाइनिंग किया था कि सर मेरा क्या सारा इंडिया में नेटवर्क हो जाएगा, ऑफलाइन ने बोले थे हो जाएगा आपका। आज वही चीज़ सर हो गया। आज नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अगरतला एंड मुंबई, कोलकाता, उड़ीसा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में सारे जगह में ऑल ओवर हिंदुस्तान में सर मेरा नेटवर्क अभी फैल गया है। एंड सबसे बड़ा चीज़ होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है कैरेक्टर बिल्डिंग एकेडमी। एंड वहाँ पे मैंने एक अच्छा चीज़ वहाँ पे सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग में कि मैन इज़ माई इनकम एंड लव इज़ माई एक्सपेंडिचर। जो आपका सर एक एटीट्यूड मेरा अंदर में फ्लो हो गया है, आपका वही एटीट्यूड जो आप जैसे लोगों को लव करते हैं, प्यार करते हैं, वही चीज़ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सर सीखा हूँ सर। एंड सर वही सिस्टम में आज सबसे जैसे कि ट्रांसफरेबल बिजनेस है, आज मुझे ये पूरा विश्वास आ गया है कि मैं जाने के बाद मेरा बेटी को एंड उसका जनरेशन को ये बिज़नेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड वो जो पैसिव इनकम आज सर मुझे अगर मैं काम करूँ या काम नहीं करूँ तो ये मेरा परिवार को तो इनकम आता रहेगा, और मेरा जाने के बाद भी परिवार को आता रहेगा, उनका बेटा को भी सर आता रहेगा पैसा सर। एंड और एक चीज़ होता है मेरा सर याद आ जाता है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था लोगों के सामने 5 लोगों के सामने बात करने के लिए मुझे पूरा शर्म आ जाता था, कैसे मैं बात करूं। लेकिन आज आपके सामने बात करना और 1000 लोगों के सामने बात करने के लिए आज मोदी केयर ने मुझे एम्पावर किया है सर। मोदी केयर ने मुझे सर अपॉर्चुनिटी दिया है, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए मोदी केयर मुझे एक अपॉर्चुनिटी सर दिया है। और आखिर में मेरा सर जो सपना होता है कि 2025 में आज तो 6 से 7 लाख रुपए एवरेज सर इनकम आ रहे हैं। आप सर सोचिए कि उसी दिन मैंने आपको 39,000 रुपीज़ जो इनकम जो मैंने जो जिस दिन मैं प्लान देखा था, ज्वाइन किया था, उसी दिन दिल में ले गया था कि आज तो सर आपका इनकम 42 लाख रुपया हो रहा है। तो उसी दिन आपको आदर्श मान के, सिर्फ आप नहीं सर, एंड मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होते हैं जैसे संग्राम सर हैं, आप हैं, एंड धीमंत कपड़िया जी, रश्मि कपड़िया जी हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी हैं, ये सारे मेरा जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पूरा मैं खुशनसीब हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हाईली सक्सेसफुल पीपल इन दिस इंडिया, राइट। ये है मेरा पास जो आदर्श होता है ना, तो ये एक विवेकानंद ने बोले थे कि कैरी आउट द कमांड्स ऑफ गुरु विदाउट एनी लीस्ट शेड ऑफ हेजिटेशन, दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। हमेशा आप बोलते हैं कि अगर एक आदमी कामयाब बन सकते हैं, एक आदमी, तो आप क्यों नहीं। वही चीज़ मेरा शायद दिमाग में बैठ गया था उसी समय पे। अगर एक आदमी मोदी केयर में सक्सेसफुल बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। वही चीज़ को पकड़ के, वही चीज़ को ध्यान में रख के आज मैं 6 से 7 लाख रुपया इनकम कर रहा हूँ। आज सर आप तो मेरा आदर्श हैं। आप अगर 42 लाख रुपया इनकम करते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर, तो वही चीज़ हम भी सर 42 लाख रुपया कमाएंगे। और 2025 में मेरा सपना है सर 50 लाख रुपये इनकम करना।
अब मैंने जैसे लाखों रुपया कमाता हूँ, तो अभी मेरा अंदर में ये चीज़ आ गया है कि मैं लोगों को, मेरा टीम को मैं बता पाऊँगा कैसे आप 1 लाख रुपये इनकम कर सकते हैं। तो वही चीज़ आज मेरा लाइफ का सर मिशन है कि 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपया इनकम देना। और आप हमेशा हमको सिखाते हैं कि ड्रीम ड्रीम्स ऑलवेज ट्रू, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ सर, वही मैं लिख रहा हूँ। तो वही चीज़ आपका पथ को हम अवलंबन कर रहा हूँ हमेशा। आखिर में आप सब लोगों को यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि मोदी केयर में मेरा सक्सेस का, मेरा जर्नी का, जो साइकिल से लेकर मर्सिडीज तक पहुंचना, इतना इनकम करना, तो एक चीज़ मेरा अभी याद आता है सर, ये होता है कि पहले दिन, जिस दिन मैं प्लान देखा था, उसी दिन का जो विश्वास, सिस्टम के प्रति विश्वास था, ऑफलाइन के प्रति विश्वास, खुद के प्रति विश्वास, मोदी केयर प्रोडक्ट के प्रति विश्वास, ये विश्वास एक ऐसा चीज़ सर होता है जो भाव कोई भी विरुद्ध भाव के द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता है, वो होता है विश्वास। मतलब कोई भी विरुद्ध भाव के द्वारा मैं आहत नहीं हुआ था सर। कितना भी रिजेक्शन मेरा ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन मैं कभी रुकता नहीं, झुकता नहीं था, क्योंकि मेरा मोदी केयर के प्रति इतना विश्वास मेरा अंदर में था सर। अगर आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप पक्के विश्वासी होते हो, विश्वास अनुयायी भाव के सिवाय जगत का कोई भी विरुद्ध भाव, कोई भी मंत्र आपको जादू नहीं कर सकेगा। और पक्के जो विश्वासी होता है, उनको संदेह कुछ नहीं कर सकता है और अवसाद भी कुछ नहीं कर सकता। और वही विश्वासी हमको बनना पड़ेगा इस सिस्टम में। और एक चीज़ सर होता है जो हमेशा आप सर हमेशा बोलते हैं, एक चीज़ मैं सारे दोस्तों को वही चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि आप सिस्टम को फॉलो करो कि सक्सेस आपको फॉलो करेगा। और वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम होता है कोर का प्रिंसिपल होता है। जो कोर का प्रिंसिपल को दोस्तों सारे पृथ्वी भी फॉलो करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 165 कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलता है, सारे पृथ्वी ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये प्रिंसिपल का नाम होता है कोर प्रिंसिपल। दोस्तों, आपका जो अपलाइन है, आपके साथ बैठ के वो कोर का प्रिंसिपल क्या होता है को अच्छी तरीके से समझ लो। और वही कोर प्रिंसिपल को मेरा ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। जितने दिन तक इस धरती पर रहूँगा, ये कोर का प्रिंसिपल को मैं फॉलो करते ही रहूँगा। क्योंकि ये कहावत है, बी कोर अर्न मोर, बी कोर नो मोर एंड बी कोर व्हाट मोर। एंड सर थैंक यू सो मच। वही कोर का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूँ। एंड आज मुझे मेंटली सर पीस है। और सबसे बड़ा चीज़ हुआ है कि मेंटली आई एम कम्प्लीटली पीस में हूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करके। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मौका दिए मेरा दिल का बात को शेयरिंग करने के लिए। तहे दिल से आपको सर प्रणाम करता हूँ सर। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी आप लोग गोपाल जी को सुने कि किसान परिवार से पैदा हुए और जाते थे मार्केट को सब्जी बेचने, और वहाँ आके अभी मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग जरिए मर्सिडीज चला रहे हैं। ये भी गोपाल जी भी बोले थे ना, आपको सुने होंगे, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी मैरिज के टाइम में उनका ससुर सास यही सोचते थे कि इसको हम लड़की दिलाएंगे, शादी कराएंगे, वो क्या करेगा एक नेटवर्कर। दोस्तों, मैं जैसे शुरू में बताया था ना, यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग पावर। अरे कौन लड़की नहीं चाहेगी शादी करने के बाद हस्बैंड साथ लंदन जाने के लिए, फिर मर्सिडीज में घूमने के लिए। दोस्तों, मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ, मैं जैसे बताया था शुरू में कि मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं नेटवर्कर हूँ। जानते हो सर, मैं आज आपको क्यों बात बताना चाहता हूँ? सिर्फ गोपाल जी नहीं, गोपाल जी की तरह कई कहानियाँ हैं, सक्सेसफुल कहानियाँ हैं। मैं आज जाते जाते आपको आखिर 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आप खुद को पूछिए, अगर गोपाल जी ये बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते, मोदी केयर में ज्वाइन नहीं करते, क्या वो ट्यूशन करके कभी मर्सिडीज चला सकते थे? क्या वो ट्यूशन करके कभी अपनी पिताजी को लेके जा सकते थे स्विट्जरलैंड? नहीं ना। दूसरे सवाल पूछना चाहता हूं, उस दिन गोपाल जी का डिसीजन सही था, गलत था? आप खुद ही सोचिए। और तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं, जो इंसान गोपाल जी को मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग बारे में समझाए थे, आप खुद को पूछिए वो इंसान इनके लिए सही किए थे ना गलत किए थे? मेरा आखिर सवाल आपके लिए है, अगर आज थोड़ी बहुत कुछ समझ में आता है, अगर आप आज ट्यूशन टीचर हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, क्या आप आपका जिंदगी की 2 से 3 घंटा टाइम निकाल के ये नेटवर्क मार्केटिंग में समझने के लिए आपका लिए सही होगा ना गलत होगा? अगर आपका दिल कहता है हाँ यार, मैं 2-3 घंटा टाइम निकाल के मैं समझूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या,
तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि इसका साथ बैठिए, इन मोदी का नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ लीजिए। हो सकता है वो दिन आपकी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।